यानी कि अगर 95,000 से धोबी और पासी का वोट जिस विधायक को या जिस कैंडिडेट को मिल जाएगा तो वैसे जीत जाता है। और चलते हैं ब्राह्मण भी यहाँ 50,000 हैं। ब्राह्मण 50,000 हैं जो बीजेपी के कोर वोट माने जाते हैं। कुर्मी की बात करें तो कुर्मी यहाँ पर ज्यादा माने जाए तो लगभग सपोर्ट लालजी वर्मा को करता है, पर आगे देखना ये है कितना सपोर्ट दिखाता है इस बार के चुनाव में। देखिए किसी के बस में कोई नहीं होता है और किसी बस में नहीं है कि अब इनके साल हम प्रधानी के 5 साल बीदी के दूठी पट्टा लाइके ही करत है। ठीक है भाई साहब है धर्मराज के लेके के परसेंट निषाद है। मैं कहता हूं ये इसमें परसेंट की क्या बात है? परसेंट बात आया तो जात बात जोड़ा है। बात यहां के फालतू हमने बोला के हमसे के बारे में नहीं बोले, अपनी बात रख यही रुबाया हमसे तो रुबाया ना, अपनी बात कर बहुत ज्यादा। आप अपनी बात करिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। टिपिर बहुत ज्यादा कर आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात लिबी आई क्या अपनी बात रख रहा हूं। अपने अब रखे होते हैं बात थोड़ी आप बात रखिए। तो क्या लिबी आई क्या कैमरा लगा रहा। लड़ाई तीनों की है। रोड बनने के लिए तमाम अस्पताल बना, तमाम आप जिला बना, हर चीज देखने पूरा डेवलपमेंट बसपा की ही देन है, बाकी कुछ नहीं। में बाईपास होना चाहिए, यहाँ नगर पंचायत होना चाहिए, यहाँ पे और तमाम समस्याएं हैं उनको दिखता नहीं है। आते हैं रोड से लखनऊ से अकबरपुर चले जाते हैं लेकिन कोई मुद्दाएं नहीं दिखती हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी कहीं न कहीं योगी जी के प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। दूसरी तरफ लालजी वर्मा जी के प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। तीसरी तरफ हमें ये भी दिखाना है, बीजेपी को ये भी दिखाना है कि जो 2024 में हमारे उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है वो एक गलत नैरेटिव फैलाने की वजह से हुई है, गलत बातें फैलाने की वजह से हुई है। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने ये कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान ही बदल देंगे, ये सारे जो नैरेटिव फैलाकर उन्होंने फायदा लिया और जनता को कहीं ना कहीं उनको बहलाने का काम किया और उनसे वोट लिया, उनके साथ धोखा किया। तो एक तरफ तो ये मुद्दा काम आ रहा, दूसरी तरफ बात ये भी हो रही है कि यहाँ से लालजी वर्मा सांसद हैं, अब उनकी वाइफ है मैदान में, उनको भी अपना प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बचाना है और दिखाना भी है कि 27 में जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के तो सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। इसी पे पूरा कार्यकाल और समय चल रहा है। एक तरफ भाजपा को प्रतिष्ठा यानी कि योगी जी के प्रतिष्ठा का सवाल है, दूसरी तरफ इनके प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और तीसरी बहुजन समाज पार्टी को भी ये दिखाना है कि हम भी हैं कुछ। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती और विधायकी वाला जब 17-22 में हुआ था तो एक सीट थी। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को ये सीट जीतनी बहुत जरूरी है, उसके लिए माना जा रहा है, उसके लिए काफी मेहनत भी की जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पर अंबेडकर नगर क्या मुद्दों का चुनाव होता है। यहाँ विकास के लिए चुनाव हो रहा है, विकास के लिए तो सभी बात करते हैं, लेकिन विकास और मुद्दों के अलावा यहाँ पर जातीय समीकरण यानी कि जातियों को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव बढ़ जाता है। चाहे वो निषाद हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, सब जातियों के फैक्टर पर यहाँ जीत हार होती है। तो आज हम इसी जातियों को लेकर एक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं अवधेश द्विवेदी का कल हमने एक वीडियो बनाया था कि उसमें उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिखते हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं यार तुम समाजवादी पार्टी से जुड़े हो, तुम समाजवादी के लिए काम करते हो, तुम ये ऐसे हो वैसे हो। नहीं, ऐसा नहीं। आप सबसे पहले वीडियो देखिए। ब्राह्मण की नाराजगी कहीं न कहीं इनको भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण की नाराजगी जरूर भारी पड़ेगी और ये आने वाले समय में आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। हाँ, अवधेश द्विवेदी। अच्छा, टिकट उनका कट गया है? टिकट कट गया, फिर भी हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, और रहेंगे। कटहरी में तो टिकट जो ये मिला है जी, ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा। धर्मराज निषाद जो है सीट निकाल पाएंगे या फिर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ जाएगा बीजेपी को? कल जब नामांकन की उसके पहले किसके यहाँ गए हैं वही बता दे हमको, पूरी जनता बता दे किसके यहाँ गए हैं। आज 15-20 साल से त्रिकोणीय लड़ाई होगी यहाँ, तीनों लोग लड़ेंगे, तीनों पार्टियां लड़ेंगी। अच्छी भैया भाजपा हारेगी अब की बार यहाँ कटहरी में। क्या कारण मानते भाजपा? अब आप बताइए ये जो जनता का जो मूड है, अब देखिए इन भाई साहब को ये कहाँ से बात करें, धर्मराज निषाद किस फैक्टर में है, कितने लोग उनके साथ हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, ब्राह्मण उनके साथ ऐसे साथ। तो कहीं ना कहीं ये बातें जनता के अंदर चल रही है। खैर अलग की बात है। ब्राह्मण अगर हम देखते हैं जातीय समीकरण के अनुसार से तो यहाँ का माहौल क्या बनता है। कटहरी विधानसभा सीट जातीय समीकरण यादव सपा का प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। इनकी अच्छी खासी तादाद विधानसभा सीट कटहरी में है। दलित बसपा का पारंपरिक समर्थन आधार है, जिनकी भी बड़ी संख्या कटहरी में है। मुस्लिम सपा और बसपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो मेरा मानना और लोगों का भी मानना है कि
जो मुस्लिम वोट है ये कहीं ना कहीं अब समाजवादी की पार्टी की तरफ है, बसपा की तरफ शायद बहुत कमी है मेरे हिसाब से। और ब्राह्मण बीजेपी के पक्ष में रहने वाला एक मजबूत वर्ग है। अब देखिए इस वीडियो में साफ लिखा है, यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ चीजें अखबार में छपती है, आप अखबार को पढ़िए समझ में आएगा। ब्राह्मण बीजेपी के पक्ष में रहने वाला एक मजबूत वर्ग है। मैंने कहा ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहता है, मौर्य भी लगभग बीजेपी के साथ रहते हैं। अब हम यहाँ पर जातियों की बात करते हैं, कटेरी में किस जात में कितना दम है और कितने लोक संख्या है इनकी। तो अनुसूचित जात में हम देखते हैं धोबी और पासी सबसे बड़ी संख्या में है 95,000। आप ध्यान से देखते रहिए 95,000, क्योंकि 95,000 आप देखिए 2017 में लालजी वर्मा जी को जब विधायकी का चुनाव हुआ था 93,000 वोट मिले थे, 85,000 वोट लगभग अवधेश द्विवेदी को मिले थे। तो यानी कि अगर 95,000 से धोबी और पासी का वोट जिस विधायक को या जिस कैंडिडेट को मिल जाएगा तो वैसे जीत जाता है। लेकिन इतने नहीं फैक्टर होता। अब चलते हैं ब्राह्मण भी यहाँ 50,000 है। ब्राह्मण 50,000 हैं जो बीजेपी के कोर वोट माने जाते हैं। कुर्मी की बात करें तो कुर्मी यहाँ पर ज्यादा माने जाए तो लगभग सपोर्ट लालजी वर्मा को करता है, पर आगे देखना यह है कितना सपोर्ट दिखाता है इस बार के चुनाव में। एक तरफ लालजी वर्मा थे, एक तरफ उनकी पत्नी है, तो कहीं ना कहीं ये मैटर थोड़ा सा डाउन अप होता दिखेगा। अगर क्षत्रिय की बात करें तो यहाँ पर 30,000 क्षत्रिय हैं। निषाद की बात करें तो यहाँ पर 30,000 निषाद हैं। मुस्लिम 40,000 हैं, यादव 22,000 हैं, राजभर 20,000 हैं, बनिया 15,000 हैं, मौर्य 10,000 हैं, पाल 7,000 हैं, कुम्हार कहार मिलाकर 6,000 वोट हैं, अन्य सभी लगभग 25,000 हैं। तो ऐसे में अगर माना जाए तो यहाँ पर जो धोबी, पासी, दलित और ये राजभर और निषाद ये सबसे बड़ी संख्या में है। अगर इनका एक तरफा और चला जाता है ना, फिर चाहे यहाँ पर लालजी वर्मा जी आए, अखिलेश यादव आए या फिर कोई और बड़ा नेता आए, डिम्पल आए, राहुल गांधी आए, कोई भी आए, अगर 3-4 यहाँ पर जो जाति हैं फैक्टर में, चाहे निषाद, चाहे वो दलित, धोबी, पासी, एससी, इन्होंने अगर जिसका भी साथ दिया, चाहे बसपा, चाहे समाजवादी, चाहे बीजेपी, वो निकलेगा। लेकिन बात ये है कि क्या ये सब साथ देते हैं? नहीं देते। अब यहाँ पर धोबी पासी की बात करें तो धोबी पासी जो दलित वोटर हैं, निषाद हैं, एससी वोटर हैं, ये भाई अब आप अगर पहले देखेंगे 3 चुनाव में तब भी ये बसपा के साथ थे और इनका वोट खासकर बसपा में माना जाता है। इस रिपोर्ट में तो यही बता रहा है। तो बसपा का वोट माना जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा बसपा चले जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है, तो कुछ वोट इसमें से चंद्रशेखर आजाद की तरफ में जाएगा। हालांकि सब अपने दावा कर रहे हैं कि हाँ हमारी जीत होने वाली है, पर जीत किसकी होगी तो समय बताएगा। और दूसरी तरफ हम अगर कुर्मी की बात करें तो ये तो लालजी वर्मा जी का माना जाता है। कुर्मी, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम ये सब माने जाते हैं। तो इनका अगर जोड़ते हैं 45,000 कुर्मी है, मुस्लिम 40,000 है। अगर यादव की बात करें तो 22,000 है, यानी कि 40-40 80 और 5 85, 85 और 20, 85 20 8 4 12 यानी कि 20 और 27 लगभग 1,27,000 तो सिर्फ समाजवादी का बनता है। लेकिन क्या सारे कुर्मी, सारे यादव, सारे मुस्लिम समाजवादी को वोट देंगे? ऐसा नहीं होता। सोच सबकी अलग अलग है, लेकिन फैक्टर, जातीय फैक्टर काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो उपचुनाव है इससे किसी की सरकार थोड़ी ना बननी है ना बदलनी है। आप बसपा यहाँ से जीत जाएगी, सरकार बना लेगी? नहीं बना सकती। वो तो एक मुकाम होगा, हाँ भैया हम में दम है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती तो वो दिखा देगी कि हाँ हमें 2027 में हमारी सरकार बन जाएगी और हम इतने यहाँ से दोबारा जीते। इसका मतलब जनता का जो विश्वास 2024 में था वो अब तक बरकरार है। भाजपा जीत जाती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी के ऊपर आरोप लग जाएगा कि इन्होंने गलत मुद्दा बनाया था संविधान को, इसलिए इनको वोट मिला था। अब वो मुद्दा कामयाब नहीं हुआ। खैर ऐसे हैं। तो जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि क्या माहौल होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्मराज जी की काफी बढ़त है, तो ठीक है, अच्छी बात है, सबकी बढ़त होनी चाहिए आप, लेकिन किसी को कम मत समझिए। इसमें बात साफ यही है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों में लड़ाई है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रही है, किंग मेकर की जो काम कर रही है, वो बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भैया उनका जो दलित वर्ग में जो वोट है वो हमेशा बना रहेगा। अब की बार ये वोट 2 भागों में बटेगा, चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी, यानी कि अमित कुमार वर्मा, और दूसरे केतली वाले का निशान नहीं पता है, आप पता करके अगली बार बताएंगे अगली वीडियो में।
आप बताइए कमेंट के हिसाब से, लगभग आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी यहाँ पर जीत करने वाला है? मुझे, अगर मैं अपनी सोच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कोई भी जीते, चाहे समाजवादी जीते चाहे भाजपा जीते, बहुत ज्यादा वोटों से जीतने वाला नहीं होगा। क्योंकि 17 में देखिए तो लगभग 6,500, और फिर आप 22 में देखिए 7,500, इतने वोटों से लालजी वर्मा जीते थे। अब उनकी पत्नी की बात है, कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात भी है, और कहीं ना कहीं ये जो संविधान के भाजपा की तरफ ले जा, संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं अब भी बनाए जा रहे हैं। देखते हैं कौन कामयाब होगा। धन्यवाद, नमस्कार।